जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि ये जानना और ये पता करना कि कैसे हम हाईएस्ट वाइब्रेशन में हमेशा रह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे न्यू मून आता है, फुल मून आता है या कुछ भी बात होती है, क्या होता है ना कि अगर हम हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहेंगे तो हमें मैनिफेस्टेशन जो है हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो पाती है। लेकिन उसके लिए हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी होता है। तो एक डिवाइन फैमिली ने मुझसे पूछा कि मैम ये बता दीजिए कि हाईएस्ट वाइब्रेशन में कैसे रहा जाता है। वैसे तो आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वीडियो बनाते हैं वो सब बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, बट हम बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं वो हर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते, ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं। तो हमारा मेन कंसर्न है कि इस जर्नी में रहते हुए हाईएस्ट वाइब्रेशन कैसे रखी जा सकती है। क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो एक एक छोटी छोटी बात और छोटी छोटी थॉट इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, तो कैसे हाईएस्ट वाइब्रेशन में रह सकते हैं उसको मैंने शॉर्ट में फाइंड आउट किया है, वो मैं जस्ट आपको बता देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इस जर्नी में रहते हुए कैसे आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में रह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है यूनियन विद डिवाइन। ठीक है, या ये कह लीजिए यूनियन विद ओनली डिवाइन। ठीक है, पहला, जब आप केवल और केवल ईश्वर के साथ योगयुक्त रहते हैं और किसी से आपको कोई लेना देना नहीं होता, वो सबसे पहला आपका जो है डिसाइड कर देता है कि आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में थे, हाईएस्ट वाइब्रेशन में हैं और आगे भी हाईएस्ट वाइब्रेशन में ही रहेंगे। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ चलते हैं, मतलब आत्मा केवल परमात्मा की। ठीक है, तो आत्मा परमात्मा के साथ चल रही है। तो सबसे पहला ये हो जाता है। दूसरा हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहने के लिए होता है आपकी अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी। मतलब किसी से आपको ना ही बैर है, ना ही किसी से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ना ही किसी पे आपको डिपेंडेंसी है, ना ही किसी से आपको जेलसी है, ना किसी से कंपैरिजन है। मतलब आपको ओवरऑल कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल अनकंडीशनल हैं, अनकंडीशनली हेल्प करना जानते हैं, अनकंडीशनली खुश होना जानते हैं, अनकंडीशनली खुशियाँ देना जानते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अनकंडीशनल है, अपने लिए भी अनकंडीशनल है। ठीक है, खुश होने के लिए रीज़न नहीं ढूंढते कि जब मुझे कोई रीज़न मिलेगा तब मैं खुश होंगी। क्योंकि आत्मा का मूल गुण ही है खुश होना, खुशियों में रहना। तो अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में अपने आप को सेट रखना। और कभी भी कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई आत्मा, जीवात्मा, स्थिति, परिस्थिति, विचार, कुछ भी है, कोई आपको डिसबैलेंस करने से परे रहे। ठीक है, एक वो सिचुएशन होती है, वो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप जो है अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में होते हैं। तो अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में जब आप आ जाते हैं तो आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में ऑलरेडी रहते हैं। थर्ड साइन होता है इसका कि ट्रस्ट ऑन डिवाइन। मतलब यूनियन विद डिवाइन तो होना ही चाहिए, ट्रस्ट ऑन डिवाइन होना चाहिए। चाहे कुछ भी दिखाई पड़ रहा हो, चाहे स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी भी दिखाई पड़ रही हो, कुछ भी दिख रहा हो, पर आपका जो फेथ है डिवाइन पे वो बहुत ज़्यादा इटर्नल होना चाहिए, अटल होना चाहिए। और वो इतना ज़्यादा अटल होना चाहिए कि आपको भरोसा हो कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो पॉजिटिव थिंग आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो पॉजिटिविटी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो डिवाइन के ब्लेसिंग से ज़रूर मैनिफेस्ट होगी ही होगी। ठीक है, तो ये एक होता है कॉन्फिडेंस जो आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखता है। ये होता है ट्रस्ट ऑन डिवाइन। ठीक है, फोर्थ है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। मतलब अपने ऊपर भरोसा करना। हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहने के लिए खुद और खुदा दोनों पर भरोसा होना चाहिए। ईश्वर पे तो करना ही है, स्वयं पे भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये जर्नी ऐसे तो कंप्लीट नहीं होती ना। हमको सारे रिश्तों को यहीं छोड़ना होता है, सारे आत्मा जीवात्मा के साथ संबंधों को यहीं छोड़ना होता है। कुछ संबंधों में हम रहना चाहते थे पर उनको भी छोड़ना होता है, क्योंकि हमें अपनी जर्नी इस जन्म में कंप्लीट करनी है और हमको डिटैच होकर ईश्वर के साथ इस जर्नी से कंप्लीट करते हुए जो है हमें अपने घर को चले जाना है। तो चौथा होता है खुद पर भरोसा कि हाँ, हम ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के सहयोग से, ईश्वर के साथ यूनाइट होकर हम इस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रस्ट केवल हम इस जर्नी के बारे में बात नहीं करने, किसी भी फील्ड में आपका इंटरव्यू हो, किसी भी फील्ड में आप जो है अपने ऊपर ट्रस्ट करें, खुद और खुदा पर भरोसा रखें। तो ये फ्रिक्वेंसी, ये अगर आपको होता है तो ये आपको हाईएस्ट वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी में सेट कर देता है। ठीक है, बाकी जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियोस फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, सेल्फ लव बताते हैं, है ना, करियर बताते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर हमें स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो जो पाँचवा पॉइंट है वो है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। और जब हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी में आपको सेट होना है तो ग्रैटिट्यूड आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड फेक नहीं होना चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ग्रैटिट्यूड होता है विद
ट्रस्ट, ठीक है, कि वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में अगर आप अपने आप को सेट करते हो तो हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी में आप सेट रहेंगे ही रहेंगे। तो ये 5 साइन थे, तो छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जो है एनर्जी बहुत लो में महसूस होती थी, फ्रीक्वेंसी डाउन महसूस होती थी। उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, इन 5 साइंस पे अगर आप फोकस कर लें, तो 5 पॉइंट को समेट लें अपने अंदर, तो आप अपनी एनर्जी को तुरंत शिफ्ट करके हाई वाइब्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको लो फ्रीक्वेंसी दे रही थी, जो चीज़ आपको लो फ्रीक्वेंसी में लेकर जा रही थी, जो बात, जो थॉट, जो इंसान, जो आत्मा, जीवात्मा, स्थिति परिस्थिति आपको लो वाइब्रेशन में लेकर जाने जा रही थी, उसको तुरंत सरेंडर कर देना है। और ये जो 5 साइन मैंने बताया, इस पर फोकस करके इस पे जो है आपको अपने आप को स्थिर कर लेना है, कांस्टेंट कर लेना है, ठीक है। इसमें अपने आप को, इन सभी साइंस को आपको स्वयं को धारण करा लेना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था, यही हेल्प थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आ गई। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। माई सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट है। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।